मान देंगे सभी। अपने किसमें कितने हो गए थे? 6 हो गए थे। हाँ देखो इधर ठीक है। देखिए इधर कितना क्वेश्चन आज त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, इसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो ये मान याद करना है। कल अपने यहाँ आके स्टॉप किया था ना। देखिए tan की सारणी में 1/√3 कहाँ आता है? बोलो। tan की सारणी में 1/√3 tan 30 में आता है। तो देखिए इधर ये इस प्रकार से त्रिभुज पढ़ाना है आपको, ठीक है। ये पढ़ा हुआ देखो नीचे ये रहा, बराबर। तो ये बी दिया हुआ तो बी पे समकोण लगा है यहाँ पे, ये बी समकोण। अब हमको पता है समकोण के सामने कौन सी भुजा होती है? कर्ण। तो ये भुजा है कर्ण। कौन सी है? कर्ण। ये वाली आधार और ये वाली लंब। अब यहाँ tan में लाल बटा कक्का से, किससे? लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से साइन कोस tan। tan में क्या होता है? L बटा A। लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये लंब है, ये आधार। तो लंब कितना हो गया? 1। ये आ गया 1 यहाँ पे। आधार कितना होगा? ये √3। अब कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है? √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए नहीं निकाला, यहाँ देखते हैं अपन, ये निकाला हुआ देखो, दिख रहा है सबको? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 1 का 3 और 1 4। अब कर्ण स्क्वायर था इधर, तो कर्ण कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये कर्ण आ गया 2। अब देखिए आपने साइन ए और कोस सी निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए और कोस सी। ए है, ए होने पर ए के सामने कौन सी भुजा होगी? लंब होगी या आधार होगी? थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। तो ये थीटा ए हो गया ये, ठीक है। ए के सामने लंब हो गया, तो ये लंब आपका कितना है यहाँ पे? 1। कर्ण कितना है यहाँ पे? 2। आधार कितना है यहाँ पे? √3। अब क्या निकालना है? साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए यहाँ निकाल दूंगा यहाँ पे, साइन ए बराबर, ठीक है। तो क्या होता है? L बटा A। L का अर्थ क्या हुआ? A का अर्थ कितना है? बोलो देख के। 1/2। ये हो गया साइन A का मान। अब इसी प्रकार से कोस C बताना है, तो C के सामने क्या होगा? लंब। C कहाँ है? ये क्या है? ये C, इसके सामने क्या हो जाएगा? ये लंब। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स है ये। कोस में क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बताओ इसमें? 1/√2।
ये हो गया cos c का मान आ गया, दोनों आ गए। इसी प्रकार cos a का निकालो, cos a बराबर क्या आएगा बताइए, ये वाला यानी वही लंब, ये वाला हो जाएगा, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। तो बताइए क्या आएगा कोस में, आधार बटा कर्ण। तो बताइए कितना आएगा, आधार कितना है, आधार अंडर रूट 3 बटा 2। वेरी गुड। लास्ट चौथा कौन सा है, साइन सी, ये वाला लंब हो जाएगा सामने, ये आधार और कर्ण फिक्स। तो बताइए साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा, √3 बटा 2। अब अपन को ये चारों मान कहाँ लिखने हैं, इस प्रश्न में लिखने हैं। तो साइन है और कोस सी देखो कितना है, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3/2 गुणा √3/2 क्या आएगा, 1/4। साथ में नोट करते रहे, प्लस अंडरूट को अंडरूट से गुणा किया, केवल 3/4। अब दोनों का लसागु लेंगे, लेकिन लसागु लेने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, भाव और कोण कितना हुआ, भाव और कोण 1, तो इसका आंसर फाइनल कितना आ गया, 1। इस प्रकार से यह आपका आंसर हो गया, समझ आ गया। वापस समझते हैं, एक बार देखते हैं ये कैसे क्या, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये tan है 1/√3 था, दाल बटा तथा से L/A, फिर ये अलग अलग लिखा है यहाँ पे। तीसरी भुजा कौन सी निकालनी थी, कर्ण, तो कर्ण परस्पर से बना दिया। कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लिखा, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लिख दिया। अब यह स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडररूट लग जाएगा। तो यह मान लिखा और फिर सरल किया, क्या किया, सरल। √3 का स्क्वायर 3, 1 का कितना हो गया, 1, 3 और 1 4। यह स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाया तो केवल कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा, केवल 2। अब यहाँ आपको बताएं ए के लिए, यानी ए के सामने लंब होगा, ये लिया तो, और सी लिया तो सी के सामने क्या हो जाएगा, लंब। समझ आ गया, पक्का। आगे बढ़े, ये हो गया छठा सातवां। अब सातवां देखिए, ये देखो सातवां दिख रहा है। सातवां प्रश्न क्या करा, त्रिभुज OPQ, इसका कोण P समकोण है, क्या करा है, इसका कोण P, ये समकोण दिख रहा है। जहां नाम कहे वही लिखना, नाम चेंज किया तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये P समकोण है और OP दे रहा है 7 सेंटीमीटर, OP O और P, तो ये क्या हो गया, लंब आधार कर्ण। नीचे वाला क्या होता है, आधार, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब, ठीक है। अब लेकिन आपको एक इधर देखिए, पहले आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपको परीक्षा में डायरेक्ट इस प्रकार के 8-10 जोड़े याद होने, 8-10 जोड़े याद होने, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, जैसे 6, 8, 10। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 10 का वर्ग, तो 6 का 8 का, दोनों के जोड़ आ रही है, बड़ी भुजा के बराबर आनी चाहिए, 2 का वर्ग। इस प्रकार से आप मन से बढ़ा के 10 जोड़े बनाए, ठीक है, और डायरेक्ट परीक्षा में कर सकते हैं।
समझ आ गया। अब ये लिखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ पे आधार कर्ण लंब यहाँ लिख दिया आपने, आपको पता है कि कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है, ठीक है। तो आधार की जगह कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, नहीं है, नहीं है ना, तो लंब की जगह लंब और कर्ण की जगह 25। कर्ण स्क्वायर है ये 25 है केवल, तो कितना आएगा कर्ण यहाँ स्क्वायर में, इसने ऐसे किया है, ये इतना बड़ा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड दिखाता हूँ, ठीक है, आप बताओ मुझे इससे 25, 24 और 7 ये जुड़ा होता है, क्या होता है 25, 6, 8, 10 का होता है, वैसे ही हाँ देखिए नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था कौन टी समकोण है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए सीधा पहले तीसरी भुजा गायब है, तीसरी भुजा गायब है, कौन सी भुजा गायब है लंब, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्या आएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50, बाकी निकालो फटाफट, 625 में से 50 कितना आएंगे, जल्दी से निकालो 576 कितना आएंगे, ये आ गया 576। ये किसका वर्ग होता है 24 का, कितना होता है 24 का, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, इसका कितना आ गया 24। तो ये जोड़ा बन गया 7, 24 और 25। ये अपने कॉपी में नोट करना अलग से, जैसे 6, 8, 10 हुआ वैसे 7, 24, 25 ये जोड़ा फिक्स याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या पूछा था इसमें, इस प्रश्न में क्या पूछा है साइन थीटा और कोस थीटा निकालना है, क्या निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा। नाम भी क्या होता है, ये ओ है और ये क्यू है, तो आपको निकालना है साइन क्यू, क्या निकालना है साइन क्यू और कोस क्यू, ठीक है। अब क्यू कहाँ है इसमें, यहाँ पर है, तो क्यू के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, क्या होगी तो ये हो जाएगा क्यू, इसके सामने भुजा ये, तो ये क्या हो जाएगा लंब, कितना हो जाएगा 7। तो साइन क्यू बराबर लाल बटा कक्का से क्या होता है बोलो L बटा K। अब यहाँ Q के लिए L कितना होगा, Q ये, तो Q के लिए L कितना हो गया 7, K कितना हो जाएगा 25 चेंज होगा कभी क्या, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए कोस Q बराबर, कौन बताएगा, बाकी कॉपी पे लिखे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है,
यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पीछे आ गया आपको सबका समझ में। कोस काट क्या हुआ, लाल बट्टा कक्का से क्या बट्टा क्या आएगा, कोस में LAL बट्टा KKA, कोस में क्या आएगा, आधार बट्टा साइन कोस, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या होगा इसमें 24, कर्ण कितना होगा 25। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से बना दीजिए, कितने बनाए मेरा से वैसे बना दीजिए और प्रश्न वाचक लगा दीजिए प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों प्रश्न वाचक, ये प्रश्न हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन 8वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे छोटा क्वेश्चन था ये जोड़े याद है ना आपको, 5 कवर ट्रिपलेट वाले। पहला जोड़ा कौन सा हुआ 6 8 10, दूसरा 7 24 25। इस प्रकार से जोड़े बढ़ाने हैं आपको 10, कितने 10 जोड़े बनाने घर पे आज। नेक्स्ट चले, आगे समझ में सबको, जिसको समझ में आ गया वापस एक बार देख ले, पड़ोसी को पीछे चेक कर ले एक बार, ठीक है। इसके बाकी है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थ्री कॉट ए बराबर 4, तो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपको निकालना है। इधर देखें सभी, यहां से कॉट ए बराबर क्या आएगा, यहां से कॉट ए बराबर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, कॉट ए के आगे वाला गुणा कहां जाएगा, 4 के नीचे जाएगा या गुणा में जाएगा, क्या आएगा यहां से कॉट ए बराबर 4 बटा 3। अब निकालो कॉट लाल बटा कक्का से, कॉट में क्या होता है LAL, लिखो पहले अपने हाथ से, लिखिए लाल बटा कक्का, फिर चेक करो कॉट में क्या आता है, लाल बटा कक्का, पहले वाला साइन कोस tan, कॉट में क्या होगा आधार बटा लंब, तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब, इससे क्या बाकी रह गया कर्ण, तो कर्ण निकालिए जल्दी से, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर लिख लो, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का कितने हो गए 25, कितना आएगा 5 हो गया।
देखिए आगे बड़ा हो गया, चित्र बड़ा कोई बात नहीं। यहाँ देखिए वापिस तीनों साथ लिख देते हैं। आधार बराबर लंब बराबर कर्ण बराबर। कितना आधार है? 4। लंब कितना है? 3। कर्ण कितना आया? 5। अब ये तीनों मान 10 के अंदर लिख दीजिए अगर ये निकाला है तो, और नहीं निकाला है तो दिमाग अगर आगे तेज दौड़ता है अपना बढ़िया सलामत, तो अपन को पता है tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते ना। तो cot का उल्टा कर दो tan आ जाएगा। सीधे cot कितना था? 4/3। तो tan कितना आ जाएगा? 3/4। बस और मान लिख दो। देखना ध्यान से। क्या हो जाएगा? 1 - 10 का मान कितना हो जाएगा? बोलो। cot कितना था यहाँ पे? 4/3। तो tan कितना आएगा? 3/4। अब यहाँ 3/4 का स्क्वायर बटा नीचे क्या आएगा? 1 + 3 लिखो और सरल करो। 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लिखो साथ साथ। 9/4 का 16। नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 9/16। अब लस्सा बल्लो ऊपर का अलग नीचे का अलग। लस्सा पर कितना आएगा? 16 आएगा सेम। तो ये लस्सा पर ले लिया मैंने सेम दोनों का। इसका लस्सा पर अलग 16, इसका लस्सा पर अलग 16। 1 का भाग 16 में गया। 16 को 1 से गुणा किया। माइनस कितना आएगा? 9। नीचे कितना आएगा? 16 + 9 कितना हो जाएगा टोटल? देखो दोनों का आधार सेम है तो काट सकते हैं अपन सीधा डायरेक्ट। तो ये सीधे डायरेक्ट कट गए। 16 में से 9 गए 7 और 16 9 कितना बटा कितना आ गया? 7/25। ये इसका फाइनल आंसर 7/25। नोट कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। अब जो प्रश्न बचे हैं केवल 3, ये 5 अंक में आते हैं या 4 अंक। ठीक है, कितने प्रश्न है? 3 प्रश्न करेंगे अपन। किताब के अंदर 8-10 प्रश्न है। कितने? 8-10 प्रश्न है। वहां से एक पक्का प्रश्न आता है आपके बोर्ड में। सेम टू सेम फिट तो छपता है। सेम टाइप से एक ही टाइप के प्रश्न है। सरल समीकरण का प्रयोग करके सिद्ध करना। ये हो गया? सर। आगे बढ़े? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 9। कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन। ये 9 नंबर। sin A + cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर A + cos स्क्वायर A। देखिए इधर बोर्ड तरफ अब अपना दिमाग लगाइए और स्टार्टिंग के अंदर जो प्रश्नावली पढ़ी थी अपने गुणनखंड वाली पढ़ी थी, तो कोई सूत्र लग रहा है यहाँ पे क्या? त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले गुणनखंड के सूत्र आने जरूरी है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड में आंसर जो दिया हुआ है वो आपको लाना है, ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। उत्तर आपके सामने पड़े, कैसे भी करके उत्तर लाना है आपको, वो भी तरीके से सर्व समीकरण का प्रयोग करके। यूनिक है वैज हुई मर्जी हुई जो हालत हुई, क्या सर ने कहा उत्तर लाना है, यहाँ उत्तर भी सामने पड़े हैं, कैसे भी गुणा करिए, जोड़ किया, लाइक उल्टी पुल्टी लिखी, आ गए ऐसा, हाँ परिश्रम करके आ गए ऐसा हमको और करके आ गया ऐसे अगला कर दो एक मिनट कि भाई परीक्षा में सवाल आ गया कि सर ने कहा था कि कैसे भी करके उत्तर लाना है, तो उत्तर लाना तो अपनी आराम से ला सकते ना, क्या नहीं ला सकते क्या, कैसे भी करके लाओ, लेकिन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी दिख रहा है, यानी इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक साथ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर करेंगे साथ में लिखते रहे कोस स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, ए की जगह साइन ए, बी की जगह कोसेक ए, ये हो गया पहला। इसी प्रकार दूसरे में लिखो, क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ये हो गया। अब अपना दिमाग लगाइए, पहली सर्व समीकरण लग रही है, लग रही है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए आ रहा है, आ रहा है कहीं कि नहीं आ रहा है? दिख तो रहा है ना? तो देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, दोनों को पास में ला देंगे। मैंने पहले ही कहा था ना, पक्के दोस्त है ये कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे तो एक हो जाएंगे, कहा था ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया? एक। इन दोनों का मान एक आ गया, दैट बिंदु में ये आ गया एक। अब और अपने कहा था कौन कौन एक दूसरे के उल्टे होते हैं? सेक और कोसेक, और साइन और कोसेक, सेक और कोस, और साइन और कोसेक है क्या साथ में? देखो ये साइन और कोसेक है, ये इन दोनों का गुणा कितना आ गया? एक, एक इंटू 2, इधर भी इन दोनों का गुणा किया, एक इंटू 2, 2, 2 आगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका लिख दिया मैंने 2, इसका भी लिख दिया मैंने 2, ठीक है। अब ये बच गए पीछे बचा रहे। अब आपको आंसर क्या लाना है? देखो इसमें लाना है, एक तो tan में लाना है और एक cos में लाना है। तो दोनों की जगह सर्व समीकरण है कि नहीं है? देखो तीसरी और दूसरी सर्व समीकरण, कोसेक स्क्वायर में क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता नहीं होता है? तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आ गया इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो साथ आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे? साथ तो आ गए, ऊपर लो इसको,
1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये 7 आ गए ये वाले। थोड़ा काम तो हो गया, आराम मिला तो कुछ आया। अब पीछे क्या बचा 10 स्क्वायर ए, वो देखो कहाँ आया, ये आ गया 10 स्क्वायर ए भी। चलो इसको भी ला दिया, ये आ गया 10 स्क्वायर ए। अब कौन बच गया, केवल कॉट स्क्वायर ए ये बच गया। इसकी जगह क्या लेना है आपको, कॉस स्क्वायर ए। कैसे लाएंगे दिमाग लगाओ, कुछ तोड़ मरोड़ के ऐसे भी करो, जिनको नोट करना पहले नोट करो फटाफट, फिर आगे पेज चल जाएगा अपन। ठीक है ठीक है, चलो जल्दी। इसके बाद में केवल 2% बच्चा है, केवल 1 नंबर। हो गया। अब अपना फाइनल आंसर की बटन बढ़ते हैं। प्लस यहाँ कोस स्कोर लिखा है, क्या लिखा है, तो यहाँ कोस स्कोर की जगह कॉट स्कोर ही आएगा। क्या आएगा, अपनी किताब चेक करो, किताब के अंदर कॉट लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, क्या है मिसप्रिंट है, तो यहाँ कॉट स्कोर ए ही होगा। तो यहाँ अपन को क्या करना है, ये कॉट स्कोर ए लिखना है। आपने गलती नहीं की, इसकी देखो मिसप्रिंट है, किताब से चेक करो, अपनी किताब देखो, यहाँ कोट लिखा है, कोट बना है, कितना होना चाहिए, इसके पास किताब में देखो, चेक करो, कोट की जगह कोट आएगा। सुधारो यहाँ पे, बोर्ड की परीक्षा में कई बार आया हुआ क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, कोट लिखा हुआ ना, मिला कि मिला, क्या लिखा हुआ है, कोट है ना। ये परीक्षा में ध्यान रखना ऐसे, क्योंकि बोर्ड का फेवरेट पर्सन है। आगे बढ़े, नोट हो गए सबके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्रश्न और हैं, उसके बाद 3 ये चैप्टर पूरा। वापस समझाओ क्या, एक बार वापस समझ लो, समझने लग रहा है क्या। देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इधर भी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ये निकालना आपको। तो अपन को पता है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया तो राइट हैंड साइड लाएंगे, या फिर इससे शुरू किया तो लेफ्ट पर लानी पड़ेगी। तो हमेशा आसान रहता है लेफ्ट शुरू करो, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है तो नहीं अपने, कहाँ से क्या आया, तो एक सवाल है भगवान है क्या, चेक करने वाला कॉपी नहीं है ना, तो आपका दायित्व क्या बनता है, यहाँ लिखना है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या लिखा, बाय गुणनखंड सूत्र, पहला तो गुणनखंड सूत्र व सरल समीका, ठीक है। कॉपी चेक करने वाला भगवान नहीं है कि वो सब समझ जाए, वो भी अपने जैसे इंसान है, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर भी बाय सरल समीका पूरा लिखो, स्पष्ट क्लियर, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा
कोस ए बराबर 2 सेक ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले गुणनखंड का सूत्र लग रहा है क्या? पीछे क्या गुणनखंड का सूत्र लग रहा है? पहले नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना? अब लगाइए। कोई सरसविका दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो फिर क्या करेंगे? क्या लसम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को शुरू करो और लसम लीजिए। क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए, ये क्वेश्चन पूरा, और दूसरा क्वेश्चन पूरा ये कोस ए। ठीक है, देखिए इधर, अब ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका भाग इसमें दिया, तो कट गए दोनों? कट गए कि नहीं कट गए? मेरे कहने से मत बोलो। क्या कटे नहीं कटे? पीछे बच गया कोस ए। कोस ए को क्या करेंगे? कोस ए से गुणा, तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए बन गया। आगे समझ में? इसी प्रकार कोस ए से कोस ए कट गया, पीछे क्या बचा? 1 प्लस साइन ए, और इधर भी 1 प्लस साइन ए। गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा? तो यहाँ हेड खोल दूं मैं? नहीं, पहले सीधा लिखो इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब खोलना पड़ेगा। ये कोस स्क्वायर ए ऐसा कैसा? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? इधर ऐसा का ऐसा। अब देखिए, सरल समीकरण लग रही है क्या? कोई पास पास देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लग रही है ना? तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। इसको ऊपर ले लो जरा। ये हो गया 1 प्लस, और ये 1 प्लस, और ये 2 साइन है। ठीक है, और नीचे वाले को छेड़ना नहीं अपन को, जैसा है वैसे ही, नहीं तो गले पड़ जाएगा। हाँ बैल मुझे मार। ठीक है, अब देखो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दिया मैंने 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे वाला सेम एज इट इज, नोट कर लो। 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए। अब क्या आएगा? दोनों में 2 2 कॉमन, ये आ गया 2 2 कॉमन, ये 2 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया? 2 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा? 1 प्लस, इधर 2 आ गए बाहर, साइन ए, और नीचे भी आ रहा है ये 1 प्लस साइन ए, आ रहा है नहीं आ रहा है? और अंदर क्या बच गया? कुछ नहीं। कौन कौन कट रहे हैं? साइन ए प्लस साइन, ये कट गए, कट गए ना? तो क्या बचा? 2 बटा कोस ए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से नंबर नहीं आएंगे, पूरा अटेम्प्ट ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 बटा कोस ए, तो अपन जानते हैं 1 बटा कोस क्या होता है? सेक। तो ये इसका मान क्या हो गया? 2 सेक ए, और ये तो लेना था ना तुमको? क्या लेना था? क्या कर लो? हाँ 2 सेक ही तो लेना था। नोट कर लो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऊपर ले लो। हाँ चलो ठीक है, अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन एक और है, इसके बाद में
फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर अपन अगले सोमवार से नए चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, ये चेंज कर लो, बाद में वापस लिख देना, ठीक है? बाद में लिख देना वापस प्लीज। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इधर देखें। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। परीक्षा में साइन आओ, कोस आओ, टेन आओ, कॉट आओ, सेक आओ, कोसेक आओ, एक टाइप के 6 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 6। बोर्ड की परीक्षा में बार बार या तो साइन वाला आता है, या टेन वाला आता है, या कॉस वाला आता है। कितने आते हैं? साइन और कॉस का फिक्स है, या तो कॉस आएगा या साइन का आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, अंदरूट आते ही दिमाग में फिक्स रखना है कि हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है? तो ये लिख दिया अपने। अब हर का परिमेयकरण नीचे क्या था? माइनस, तो किससे गुणा करेंगे अपन? प्लस से। ये लिख दिया सेम टू सेम डिटो, ठीक है? ये आ गया 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए अंडर रूट का अंडर रूट ऊपर 1 प्लस साइन ए, इधर भी 1 प्लस साइन ए, यानी x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए और स्क्वायर। खोलना नहीं है, खोल दिया तो फंस जाएंगे, बड़ा हो जाएगा, आपको खोलना नहीं, जैसा है वैसे ही। बटा a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और बी कितना है? साइन, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर वाले को ऐसे रखना है, ठीक है? ये इस प्रकार सेम टू सेम डिट्टो। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर्व समीका है, कितना आएगा? बोलो। कोस स्क्वायर ए कहां से आया? बाय सर्व समीका। जो भी स्टेप लिख रहे हो आप को लिखो स्पष्ट, ठीक है? यहाँ पे क्या किया था? हर का परिमेयकरण, ठीक है? अब देखिए अपन को पता है वर्गमूल का अर्थ क्या होता है? 1/2 और ऊपर स्क्वायर है अंदर सब में, तो क्या हुआ? यानी वर्गमूल भी कट गया और 2 भी कट गया, ठीक है? तो केवल क्या बचा आपके पास में? 1 क्या है? जो संख्या है वही बच्ची केवल 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, ठीक है? अब आपके ऊपर 2 जने और नीचे 1 जना, सत में 2 जने खड़े हैं, तो एक व्यक्ति को आराम से खींच सकता है, नहीं खींच सकता है? खींच सकता है ना? तो आपके लिए अलग अलग आ जाओ, एक के नीचे लगा दिया ये और दूसरे नीचे भी लगा दिया, ये साइन ए बटा कोस ए। अब आपका आंसर 1 बटा कोस ए क्या होता है? सेक ए। कोस का उल्टा सेक, तो ये आ गया सेक ए। और साइन बटा कोस क्या होता है? टेन, ये आ गया टेन ए। और यही तो क्या है आपका
राइट हैंड साइड इतनी सीधा और लास्ट में इतनी सीधा HP। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे तो घर जाके 2-3 बार मिलाएं और इस क्लास को 2-3 बार वापस रोक के देखें। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना त्रिकोणमितीय समस्या को कैसे समाधान करें ऊंचाई से संबंधित। ठीक है, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। बहुत दूर दराज कोरियर से भेजो, डाक से भेजो, कैसे भी भेजो, रखो इसको और फॉलो बढ़ाए। सब जरूर करना।